हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज नंबर 8 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आप देखेंगे इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पैसेज नंबर 8 के अंदर क्या दिया हुआ है और कैसे हम इस पैसेज को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप इस पैसेज को देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख पाएंगे आप फर्स्ट ही लाइन के अंदर एक चीज दी हुई है जिसको आप पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से इसके मीनिंग को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। उस दिन दोपहर में एक पड़ोसन घूमती हुई उनके घर पर रुकी। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय अ विजिट, घूमती हुई उसके घर पर रुकी। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, राइट। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। तारोज फादर, तारो के जो पापा जी थे, जो पिताजी थे, तारो के पिता ने पोलाइटली, विनम्रता के साथ ऑफर किया उनको एक कप साकी पीने के लिए, सेक पीने के लिए, राइट। उस सेक को, उस शराब को पीने के लिए उन्होंने ऑफर किया, तारो के पिताजी ने विनम्रता के साथ पोलाइटली ऑफर। द लेडी ड्रैंक इट, और जैसे उन्होंने ऑफर दिया तो महिला इसे जल्दी से पी गई और बहुत ही जल्दी से पी गई, ग्रीडली, राइट। लालच के साथ, ग्रीड मतलब लालच होता है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, बहुत जल्दी से पी गई, एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया, राइट। अब यहाँ पे दो मीनिंग्स आ रही हैं। पहली मीनिंग है पोलाइटली एंड सेकेंड वन ग्रीडली। देखिए यहाँ पे पोलाइटली का मतलब होता है विनम्रता के साथ, इन वे दैट शोज अ गुड मैनर्स टुवर्ड्स अदर, कॉर्टेसी बोल सकते हो आप इसको। इसके अलावा जो ग्रीडली होता है उसका मतलब होता है लालची, एक्सेसिवली, किसी चीज को, कोई पर्सन होता है जिसको डिजायर होता है बहुत सारा वेल्थ कमाने का, राइट। इंट्राऑर्डिनरी डिजायर्स फॉर हेल्थ। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, राइट। इस तरीके से समझ सकते हो। लालच किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे पीने के मामले में, किसी भी तरीके की ग्रीडली आप बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर इन सारी चीजों को हम ध्यान से समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। तब तारो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई और थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और उसने उस स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए वह जल्दी से, सी लेफ्ट इन हरी, वह जल्दी से घर चली गई। बाय नाइटफॉल सी हैड स्प्रेड अ स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, राइट। और रातों रात उसने पूरे गांव में इस कहानी को फैला दिया। कौन सी कहानी? उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में जो स्टोरी तारो ने बताई थी, राइट। अगर हम इन सारी पैराग्राफ्स को समझते हुए और कंप्लीटली समझने की कोशिश करें तो क्या समझ सकते हैं? इसको समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन उससे पहले हमें स्प्रेड के बारे में समझें। स्प्रेड का मतलब होता है ओपन आउट करना, फैलाना किसी चीज को। तो चलिए एक बार पूरा हम रिवाइज करते हुए इस पैसेज के कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम समझते हैं। आप कह सकते हो कि उस दिन दोपहर में एक पड़ोसन घूमती हुई तारो के घर पर रुकी। तारोस फादर ने, जो तारो के पिता थे, उन्होंने विनम्रता के साथ उसे उस पेय पदार्थ को पीने के लिए ऑफर किया, और जो लेडी थी वो बहुत ही ग्रीडी थी, उसने बहुत जल्दी से पी लिया और उस बूढ़े आदमी का शुक्रिया किया। लेकिन तभी तारो ने मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई और उसे थैंक यू करने के लिए कहा कि डिलीशियस ड्रिंक के लिए आप उन्हें थैंक यू करें, और उसने थैंकिंग देम फॉर डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन हरी, और जल्दबाजी में वहां से चली गई और रातों रात उसने पूरी स्टोरी को पूरे गांव में फैला दिया, राइट। अब ये जो पैसेज था इसके बारे में तो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या चीजें थी, क्या स्टोरी थी, सारी चीजें आपने समझ लिया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बहुत ही सिंपल सा जो कि इस पैसेज के ऊपर बेस्ड है, तो आप इसका क्या आंसर देने वाले हैं? व्हाट इज तारो's फादर पोलाइटली ऑफर? जो तारो के पिता थे
उन्होंने विनम्रता के साथ किस चीज का ऑफर किया था? उन्होंने उस कप ऑफ शेक को पीने के लिए ऑफर किया था तारो के पिताजी ने। तो कप ऑफ शेक इज ऑफर्ड बाय तारोस फादर्स। तो आप इस तरीके से इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस पैसेज की वर्ड मीनिंग्स, इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन और इसके साथ साथ इस पैसेज के ऊपर बेस्ड ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.